हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है और आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। तो ये है सुबह का मौसम और थोड़ी सी ठंडी भी है, क्योंकि सुबह के टाइम इन दिनों में ठंडी हो जाती है और काफ़ी अच्छा मौसम है। और इधर आरोही अपना बैग देखने में लगी है, जो कि ये इनका कल बैग आया है। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश है और उठते ही बैग देखने लगी कि मम्मा हमारा बैग कहाँ है। तो हमने कहा चलो रखा है, दिखाते हैं। और ठंडी थोड़ी हो रही है सुबह के टाइम, तो हमने कहा चलो कपड़े भी तुमको पहना देते हैं और फिर तैयार भी कर देते हैं, स्कूल भी जाएंगी आरोही। तो अभी बैग ही देखने में लगी हुई हैं कि मम्मा है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आरोही खुश हैं। और 2 इनकी कापियाँ भी आई हैं, किताब भी आई, सभी चीज़ें आई हैं, क्योंकि जो पहले वाली किताब और कॉपी थी वो सभी इन्होंने ख़राब कर डाली थी। तो हमने कहा चलो दोबारा से मंगवा देते हैं। और आरोही जा रही हैं अब स्कूल। और थोड़ा सा ये मीठा भी लाए थे, तो वही हम आरोही को दे रहे थे और आरोही को हमने तैयार कर दिया है। तो अब जा रही हैं आरोही स्कूल। और आज जल्दी से ही आरोही तैयार हो गई थी, तो बच्चों के साथ में ही जा रही हैं। तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ में जाए तो जाना भी सीख जाएंगी और रोज़ भी जाएंगी। और वैसे है ना कि अगर सहारा देखती रहती हैं कि पापा के साथ में जाएंगे, तो फिर 1-2 दिन छूट भी जाते हैं, ये नहीं जाती हैं स्कूल। तो आरोही स्कूल चली गई हैं। उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। तो आलू भी हमने उबाल लिए थे और थोड़े से आलू हमने नमक मिर्च के कौर लिए हैं और थोड़ी सी बनाएंगे सब्जी हम रसा वाली। और जब तक हमारे आलू ठंडे हुए तब तक हमने चावल भी बना लिए हैं कुकर में। और आलू भी हमारे कौर चुके हैं, तो अब छौंक देते हैं सब्जी, जो कि हम रसा वाली बनाएंगे। और इधर हमने हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया है, टमाटर भी कट करके रख लिए हैं। जो भी चीज़ें हम सब्जी में डालेंगे वो सारी तैयारी करके हमने रख ली है। बस अब सब्जी को छौंक देते हैं। और इन दिनों में है ना कि सुबह से ही बादल छाए रहते हैं, तो कभी कभी तो धूप निकल आती है, कभी कभी नहीं भी निकलती है। लेकिन आज निकल आई थी, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से मौसम ख़राब हो गया था, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि कितने टाइम मौसम ख़राब हो जाएगा और कितने टाइम मौसम सही रहेगा। तो कभी तो धूप निकलती है, कभी नहीं भी निकलती है। और इधर तो सब्जी छौंक देते हैं। और इधर बैठी हुई थी हमारी देवरानी जी, तो उन्हीं से हम बातें भी करते जा रहे थे। तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी सब्जी छौंक देते हैं। और आटा भी हम लेकर आए हैं, तो उसके बाद में आटा मार लेते हैं, फिर थोड़ी सी रोटियां भी सेक लेंगे, क्योंकि दोपहरी के लिए भी खाना हम बना लेंगे। तो कभी कभी नहीं भी बना पाते हैं तो दोपहरी में बना लेते हैं, लेकिन आज हम दोपहरी के लिए भी बना लेंगे। ज़्यादातर है ना कि सुबह के टाइम ही दोपहरी के लिए खाना बना लेते हैं। जब कम पड़ जाता है तो हम फिर से दोबारा से बनाते हैं, नहीं तो दोपहरी में नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाता है यही खाना बनाने में सुबह का ही। और है ना कि लमसम 11 साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं काम करते करते। घर के सारे काम ख़त्म करो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। आरोही को भी देखना पड़ता है और कपड़े लित्ते चौका बर्तन सभी काम देखने पड़ते हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो हम कहते हैं चलो सुबह के टाइम ही खाना बना लेते हैं, और अगर कुछ भी कम पड़ जाएगा तो फिर से हम दोबारा से बना लेंगे। और उसके बाद में है ना कि शाम के टाइम भी जल्दी से ही खाना बनाना होता है। और गैस भी हमारी अभी भरकर नहीं आई है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि गैस नहीं भरकर आई है। वैसे तो गैस पर थोड़ा बहुत अगर खाना कम भी पड़ जाता है तो चलो गैस पर बना लेते हैं, लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ गैस भी नहीं है। तो सभी काम हमारे चूल्हे पर ही होते हैं, चाहे छोटा काम हो या बड़ा हो। तो चाय नाश्ता सभी काम चूल्हे पर ही बनते हैं। और कोई भी चीज़ छोटी मोटी भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पानी गर्म करना हो या कुछ भी हो, तो चूल्हा ही जलाना पड़ता है। तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम बोलते तो हैं, रोज़ ही बोलते हैं कि गैस भरवा दो, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो लेकिन अभी कोई नहीं सुन रहा है, तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, चूल्हे पर ही काम चलाते हैं। तो इधर हमारी सब्जी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, बस अब रोटियां सेकनी बाकी रह गई हैं। तो बस थोड़ी सी ही सेकनी है रोटियां, क्योंकि चावल जब बना लेते हैं तो रोटियां थोड़ी सी ही सेकनी होती हैं। तो बस फटाफट जल्दी जल्दी सेक लेते हैं। और देवरानी जी हमारी रोटियां बेल रही हैं, तो हम सेक रहे हैं, क्योंकि जब किसी का सहारा मिल जाता है तो जो हमारे काम होते हैं थोड़ा से जल्दी से हो जाते हैं। और वैसे अगर जब अकेले अकेले हम सारे काम करते रहते हैं तो काफ़ी टाइम हमको लग जाता है ये सारे काम करने में। तो कभी कभी तो हेल्प करा देते हैं ये लोग, कभी कभी नहीं भी कराते हैं, तो हम खुद से ही कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम कहते हैं चलो हमको ही करने हैं तो हम कर लेंगे। और किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि नहीं तुमको भी करना है, तुम करो या हम करें। तो ये सब बातें हम नहीं कहते हैं, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी है घर के कामों के लिए वो सारे काम हमको करने ही हैं, चाहे कैसे भी करें। तो बस धीरे धीरे, ये तो रोज़ के काम लगे ही रहते हैं, तो बस धीरे धीरे होते ही रहते हैं। और उधर हमारा खाना ना बन गया था, उसके बाद में हम बैठ गए हैं ब्लाउज को लेकर। तो इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, सिर्फ गले में पाइपिंग बाकी रह गई थी,
तो वो हमने कर दी है। तो आप सभी को दिखाते हैं कि कैसी हमने डिज़ाइन बनाई है और आप सभी बताना कि कैसी बनी है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। तो ये हमारी बहन का ब्लाउज है, जो कि छोटी वाली बहन का। तो हमने कहा चलो इसको बना देते हैं, नहीं तो फिर छूट जाता है जो भी काम, तो वो छूटा ही रह जाता है। तो एक अभी हमको और भी बनाना है, तो एक ये हमने बना पाया है, तो इसको हमने ब्लाउज़ को तो बना दिया है। थोड़ा सा काम रह गया था, तो हमने कहा चलो इसको ख़त्म कर डालते हैं, उसके बाद में ही घर के काम करते हैं। तो अभी हमारे जो है ना कि साफ़ सफाई के काम बाकी रह गए थे, तो हमने कहा चलो ब्लाउज बन गया है, अब साफ़ सफाई के काम भी कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम मशीन पर बैठ गए, तो थोड़ा सा मन मेरा वैसा हो गया था। तो है ना कि बीच बीच और भी काम करने चाहिए। तो हम थोड़ा, जब भी मेरा मन भर जाता है कोई काम करने में, तो हम फिर सिलाई करने लगते हैं, और जब इन कामों से मन भर जाता है फिर हम सिलाई करने लगते हैं। तो फिर हम सिलाई करने के बाद तुरंत से आए यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने लगे हैं। तो झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, साफ़ सफाई अच्छे से रसोई में कर देते हैं, और चूल्हे की पुताई भी करेंगे, क्योंकि अब आप सभी को जैसे कि पता ही है कि इन दिनों में हम दोपहरी में भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और अगर शाम का खाना बनेगा तो शाम का, नहीं तो दोपहरी में बनेगा तो दोपहरी में भी बना लेंगे। तो कोई इसकी बात की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि चूल्हे की पुताई कर देते हैं तो अच्छे से हमारी साफ़ सफाई रसोई में हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं, और जो राख है ना कि ढेर सारी इकट्ठा हो जाती है तो वो भी हट जाती है। तो शाम का जो खाना हमारा बनता है तो उसको बाद में हटाना नहीं होता है। और जब गैस होती है तो थोड़ी बहुत चीज़ें गैस पर बन जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा राख इकट्ठी नहीं होती है। तो इन दिनों में है ना कि बहुत ज़्यादा राख इकट्ठी हो जाती है। फिर राख को हटाते हैं, फिर हम कहते हैं चलो चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। तो राख को हमने बरोसी में कर दिया था, उसके बाद में करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए कि आप सूट ही पहना करो, सूट आप पर बहुत ही अच्छा लगता है, आप रोज़ सूट क्यों नहीं पहनती हैं। तो आप सभी को हम क्या बताएं कि हम क्यों नहीं रोज़ सूट पहनते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है कि जो चीज़ें सभी लोग पहनते हैं वही कपड़ा हम भी पहन सकते हैं। कभी कभी पहन सकते हैं जब भी मन होता है, लेकिन रोज़ में नहीं पहन सकते हैं। तो इसी वजह से हम भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि सभी लोग साड़ी ही पहनते हैं। तो हम सूट अगर पहन लेते हैं तो अलग से लगते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। और कहीं अगर जाना भी होता है, जैसे कि बगिया गिया जाना होता है, फिर हम वहाँ पर भी नहीं जा पाते हैं। बहुत ही हमको मुश्किल सा लगता है कि नहीं सूट नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो घर में तो पहन सकते हैं, घर में पहने काम भी करें सारे, लेकिन है ना कि बाहर नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा वैसा लगता है। तो इसी वजह से हम नहीं रोज़ में पहनते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम सोच रहे हैं, कुछ मन बदल रहे हैं कि हम भी सूट ही पहना करें, क्योंकि सूट अच्छा लगता है और काम भी थोड़े से जल्दी से हो जाते हैं। वैसे साड़ी में भी हम जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन अभी है ना कि कभी कभी पहनते हैं तो सूट में जल्दी से नहीं करने आते हैं। लेकिन जब रोज़ ही पहनने लगेंगे तो अच्छे से हमको काम भी करने आ जाएंगे। तो जब हम कभी कभी सूट पहन लेते हैं तब तो कोई कुछ घर में नहीं बोलता है, लेकिन हो सकता है कि जब हम रोज़ में सूट पहने तब कोई कुछ बोलने भी लगे, क्योंकि सबको ये कपड़े पसंद नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि सभी लोग साड़ियाँ पहनते हैं, तो सभी लोगों को ज़्यादातर साड़ियाँ ही पसंद है। तो पीछे बोल भी सकता है कि सूट नहीं अच्छे लगते हैं या अच्छे लगते हैं, तो इस बात का भी हमको डर रहता है। तो इसी वजह से फिर हम नहीं पहनते हैं। चलो हम कहते हैं छोड़ते हैं, क्योंकि कोई अगर गुस्सा हो या हमसे कुछ बोले तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आरोही के पापा नहीं मना करते हैं, लेकिन ये है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, घर में ही पहने, घर में ही रहें। बगिया गया नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पर जाना इनका भी पसंद नहीं है कि सूट पहनकर बाहर जाओ। तो फिर हम कहते हैं चलो साड़ी ही पहन लेते हैं, क्योंकि साड़ी पहने होते हैं तो हम बगिया भी चले जाते हैं, जहाँ हमको जाना होता है वहाँ पर चले जाते हैं। और इधर उसके बाद में हम बांधने लगे हैं बाल। तो आप सभी को दिखाते हैं, कई दिनों से हम इस डिज़ाइन की ये चोटी बनाते हैं, तो हमने कहा कि चलो आज आप सभी को भी दिखाते हैं कि हमने ऐसी चोटी बनाई है। तो ऐसी चोटी बनाने से है ना कि जो हमारे आगे के बाल हैं और थोड़े से बाल हमारे झड़ भी गए हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे से बाल हो गए हैं। तो हम कहते हैं चलो इस तरीके की चोटी बनाते हैं, तो जो हमारे छोटे छोटे बाल आगे के हैं सारे बाल फंस जाते हैं अच्छे से, और अच्छे से हमारी चोटी भी बन जाती है, तो जल्दी से बिगड़ते भी नहीं हैं बाल। तो इसी तरीके की हम चोटी अब की बार बनाते हैं। 2-3 दिन हो गए हैं तब से हम बनाते हैं। तो आज हमने कहा चलो आप सभी के साथ में भी शेयर कर देते हैं।
तो इधर उसके बाद में हम बैठ गए थे सिलाई करने के लिए। तो बस सिंपल सा ही ब्लाउज बनाना था, तो हमने कहा चलो ब्लाउज को भी बना देते हैं। और थोड़ा सा ही टाइम लगना था, क्योंकि जब अस्तर वाला ब्लाउज बनाना होता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये वाला जो ब्लाउज हम बना रहे हैं ये सूती वाला ब्लाउज है, तो बस थोड़ा सा ही टाइम लगा था, बन गया था। और उसके बाद में हमने कहा चलो लगे हाथ इसमें काज बटन भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ कर रहे हैं काज बटन। तो काज बटन भी कर देते हैं तो हमारा थोड़ा सा काम भी हल्का हो जाएगा। वैसे जो है ना कि ये काम हमको शाम को करने होते हैं, दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो जिस दिन टाइम हमको मिल जाता है उस दिन हम दिन में ही कर लेते हैं, और वैसे जब नहीं मिलता है तब हम शाम को ही करते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो हमने कहा इसमें काज बटन भी कर देते हैं, उसके बाद में ही खाना ना बनाते हैं। तो काज तो हो चुके हैं, अब बस बटन लगानी है, बटन लगा देते हैं। और जो तुरपाई उरपाई करनी होती है वो भी सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही काम बचा था, इसको भी कर लेते हैं। और उसके बाद में ही फिर हम खाना बनाएंगे। तो शाम के खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो शाम का खाना है ना कि जिस दिन हमको जल्दी होती है उस दिन हम जल्दी से ही बना लेते हैं। और इन दिनों में वैसे भी थोड़े से बादल बादल छाए रहते हैं, तो हमको डर भी लगा रहता है, क्योंकि अगर कहीं बारिश वारिश होने लगी तो खाना बनाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से जब भी बादल बादल छाए होते हैं तो बहुत जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करते हैं। और इधर हो गई है शाम, तो शाम का लमसम 8 बजे का टाइम होगा। तो खाना आना हमारा बन चुका है। और ये हमने मंगाया था लहंगा ऑनलाइन, तो वही आरोही देख रही है। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमको तो नहीं पसंद आया था, लेकिन आरोही को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कलर तो बहुत ही अच्छा है लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इसको फिर वापस कर देंगे। तो वही हम आरोही से बोल रहे थे कि इसको अच्छे से रख दो आके, लेकिन आरोही इसमें खेल में लगी थी, बोल रही थी कि मम्मा हम पहनेंगे। तो हमने कहा देख लो, उसके बाद में रख देते हैं घड़ी करके। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यही तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।